नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इस साल के सबसे ज्यादा कोविड केस सामने आ चुके हैं। यूपी में भी प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। त्योहारों का सीजन होने और पंचायत चुनावों को लेकर स्थिति और ज्यादा नाजुक है। ऐसे में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर हर जगह कोविड प्रोटोकॉल का पालन जो है कराया जा रहा है और लापरवाही करने वालों पर सख्ती की जा रही है, उनके चालान काटे जा रहे हैं। लखनऊ की बात करें तो अभी तक 500 लोगों का चालान किया जा चुका है। डीएम अभिषेक प्रकाश से इस मामले को लेकर न्यूज 18 ने बातचीत की है। देश के कई राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के कुछ केसेस बढ़े हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ में भी ऐसे लोगों का चालान काटा जा रहा है जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, मंडियां, हर जगह चेकिंग की जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश जी मौजूद है। सर, किस तरह लखनऊ में स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है? देखिए, कोविड के संक्रमण को तोड़ने के लिए बहुत ही अनिवार्य है कि सभी लोग अनिवार्य रूप से प्रोटोकॉल का पालन करें, बचाव के प्रोटोकॉल का, जिसमें अनिवार्य रूप से मास्किंग है, सैनिटाइजेशन है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग है। इसके अलावा हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस की टीम्स की संख्या बढ़ा दी गई है और ये फोकस्ड और टारगेटेड सैम्पलिंग और सर्विलांस भी की जा रही है। जैसे कि एयरपोर्ट पर आने वाले जो बाहर के ट्रैवलर्स हैं, स्पेशली महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, दिल्ली, जहाँ पे संक्रमण का दर काफ़ी तेज है, इनकी टेस्टिंग की जा रही है। रेलवे स्टेशनों पे टेस्टिंग की जा रही है, बस स्टैंड्स पे टेस्टिंग की जा रही है। आशार्स के माध्यम से हाउस टू हाउस सर्विलांस एक्टिविटीज़ किया जा रहा है। देश के कई हिस्सों यानी महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, केरला के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी केसेस बढ़ने लगे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दे दिया है कि चेकिंग की जाए। और लखनऊ प्रशासन ने आदेश कर दिया कि जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे 100 से 500 रुपये का चालान कटेगा और लगभग 500 से अधिक लोगों का चालान कटा। लेकिन अभी भी आप देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं या उसका पालन नहीं कर रहे हैं। जो लोग ऑटो चला रहे हैं, देखिए इधर ऑटो चलाया जा रहा है, और जो लोग हैं वो लोग भी हैं मास्क को लगाते नहीं, क्योंकि कोविड का नियम है। अब देखिए, कैमरा देखकर जरूर, मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क लगाना चाहिए ना, तो कैमरा देख के आप मास्क निकाल रहे हैं। अभी कोविड हटा नहीं है, अभी ऐसे ही है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं कैमरा देखने के बाद मास्क जरूर निकालते हैं। भाई, जब मास्क नहीं लगाया आपने, है आपके पास मास्क, लगाना चाहिए ना, अभी कोविड हटा नहीं है। अभी कोविड का जो संक्रमण है चल रहा है, बढ़ रहा है। देखिए, रखा है मास्क लेकिन लगाए नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप देखेंगे पूरी बाजार में, पूरी मार्केट में, तो उनके पास मास्क नहीं है। तो लिहाजा जो सरकार के नियम है, जो सरकार के कानून, देखिए 2 लोग और जा रहे हैं, इनसे भी पूछते हैं, क्यों मास्क नहीं लगाया आपने? सर, मास्क है, बस अभी मुझे थोड़ा सा अजीब फीलिंग हो रही थी, इसलिए मैंने उतार दिया था। कुछ लोग हैं जो मान नहीं रहे हैं, अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। भले ही सरकार उन्हें दंडित करे, चालान करे, लेकिन फिर भी वो मानते नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। केन बेतवा लिंक परियोजना यूपी और मध्य प्रदेश के लिए बेहद ही जरूरी है। यानी कि यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में पानी को लेकर जो सालों पुराना विवाद है, ये कितना जरूरी है, झांसी से हमारे सहयोगी अश्विनी की रिपोर्ट देखिए। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये योजना केन बेतवा लिंक योजना का हम जिक्र कर रहे हैं और इसके तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं, ये कार्यक्रम इसमें वर्चुअली जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री बहुत अहम किरदार इसमें अदा कर रहे हैं और ये माना जा रहा है एमसीएम यानी कि 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मध्य प्रदेश को देने की सहमति यूपी ने जता दी है। यूपी और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के जिलों के लिए आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। 2008 में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की शुरुआत हुई थी। 13 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा किसानों को इन दोनों नदियों के पानी को आपस में जुड़ने के लिए। दोनों ही राज्यों में 13 साल तक पानी के बंटवारे को लेकर के कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते ये महापरियोजना धरातल पर नहीं आ पाई। इसके बाद केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया, तब जा कर के आज यूपी और एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं एक बड़ा एमओयू पर साइन करेंगे। दोनों ही राज्यों में इस नदी के, केन और बेतवा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। अब बताना ये ज़रूरी है कि यूपी के जो 3 जिले हैं जिससे इस परियोजना का लाभ होगा, उसमें बांदा, महोबा और झांसी है। साथ ही एमपी के जो 3 जिले हैं, पन्ना, टीकमगढ़ और छतरपुर है। इन 6 जिलों में तकरीबन 6,35,000 हेक्टेयर की जो भूमि है वो सिंचित होगी। साथ ही साथ बताना बेहद ज़रूरी है कि जो इंतजार किया है 13 साल का, उसके बाद जा कर के अब किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि एक बड़ा इंतजार आज ख़त्म हुआ है
और केन बेतवा लिंक परियोजना आज से अस्तित्व में आ जाएगी। पीएम मोदी इस महापरियोजना का शिलान्यास करेंगे। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। तो केन बेतवा, केन यानी कि मध्य प्रदेश की नदी, बेतवा उत्तर प्रदेश की, और इसको लिंक करने की योजना, इसको जोड़ने की योजना, चाहे मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों की बात करें जहां पानी की समस्या है, और फिर हम उत्तर प्रदेश के इन जो क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये योजना। इस प्रोजेक्ट का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसके मुताबिक एमपी को 2650 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना है, यूपी को 1700 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना है। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से 935 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की और मांग की गई, जिसे एमपी ने इनकार कर दिया था और इसी की वजह से प्रोजेक्ट लटक गया था। और ये माना जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर तकरीबन जो है 45,000 करोड़ रुपए का खर्च आना है और एक बहुत बड़ा कदम, माइलस्टोन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर भी फिक्र जाहिर की गई थी, जिसकी वजह से भी अटका था। केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। केन बेतवा इंटरलिंक जो प्रोजेक्ट की वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा पानी में डूब जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी वजह बताई गई थी और यहाँ रहने वाले टाइगर्स को नुकसान होगा, ये एक बात कही गई थी। लेकिन पानी आम लोगों के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। प्रधानमंत्री जी जो कि हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे समक्ष यहाँ पर है, तो मैं चाहूंगी आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार उनका अभिनंदन हो जाए। कार्यक्रम के आरंभ बिंदु को स्पर्श करते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि आप आज के कार्यक्रम के बारे में अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। तो आपकी तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। आत्मनिर्भरता के रास्ते से देश को संपन्न, शक्तिशाली, समृद्ध और नया भारत बनाने के सपने को लेकर अनवरत अनथक साधनारत विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, राज्यों के मंत्रीगण, कार्यक्रम में उपस्थित जल शक्ति मंत्रालय में मेरे साथी आदरणीय रतनलाल कटारिया जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में तकनीकी के माध्यम से जुड़े हुए विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, भारत सरकार और राज्यों के सरकारों के विभिन्न अधिकारीगण, मैं आप सबको विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका आज इस ऐतिहासिक क्षण में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का दिन निश्चित रूप से भारत के जल क्रांति के इतिहास में, जिसका सूत्रपात श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ में किया था और जिसे एक नया आयाम 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के एकीकरण के साथ में दिया। इस यात्रा में एक सुनहरा अध्याय आज इस महत्वपूर्ण दिन लिखा जाने वाला है। देश के लगभग एक बहुत बड़े भूभाग में हर साल बाढ़ का प्रकोप होता है और लगभग उतने ही समानुपाती क्षेत्र में हर साल सूखे का प्रकोप झेलना होता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सपना देखा था कि सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी का ट्रांसफर किया जा सके और उसके लिए नदियों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता है और इसके लिए संभावनाओं को तलाश किया जाना चाहिए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से प्रगति हुई, 30 ऐसे लिंक आइडेंटिफाई किए गए थे और उन 30 लिंक्स में से जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत प्रमुख लिंक थे, उनमें से एक लिंक केन और बेतवा नदी को जोड़ने का
जिस पर दोनों राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों ने एक दूरदर्शिता पूर्वक पूर्ण निर्णय करते हुए इस योजना को के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। आज उस नदी जोड़ने की परियोजना का नए युग का प्रारंभ आज इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में आगाज हो रहा है। निश्चित रूप से वर्षों से प्यासी बुंदेलखंड की धरती के लाखों लोगों के जीवन में इस योजना के माध्यम से आमूलचूल परिवर्तन आने वाला है। 62 लाख लोग पीने के पानी के लिए, जो बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे, ऐसे बुंदेलखंड के 62 लाख लोगों के जीवन में पीने के पानी प्रचुरता के साथ सतत रूप में हमेशा उपलब्ध रहे, ऐसा इस परियोजना का परिणाम होने वाला है। दोनों राज्यों के मिलाकर के 12 लाख से ज्यादा हेक्टेयर जमीन का किसान अब आने वाले समय में हर साल में 2-3 बार अपने खेतों में हल चला करके फसल उपजा सकेगा और निश्चित रूप से इसके माध्यम से उसकी आमदनी 2 गुना नहीं कई गुना बढ़ने वाली है। और इसका आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी और हम सबको निश्चित रूप से आने वाले समय में मिलने वाला है। ये केवल एक योजना का श्री गणेश नहीं, एक नए युग का सूत्रपात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आने वाले समय में हम देश में ऐसी अनेक परियोजनाओं पर काम करते हुए देश को जल समृद्ध बनाने की दिशा में कई कदम आगे बढ़ सकेंगे। मित्रों, आज का दिन और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब 2019 में एकीकृत जल शक्ति मंत्रालय बनाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति अभियान की परिकल्पना इस देश को दी थी। देश के 256 जिले, जो जिले पानी के संकट से जूझ रहे हैं, जहां सबसे कम पानी उपलब्ध है, ऐसे वाटर स्ट्रेस 256 जिलों में जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया था। और जल शक्ति अभियान के माध्यम से उस समय जिस तरह से जो काम हुआ, उसके माध्यम से हजार परियोजनाएं ऐसे छोटे छोटे जो पानी को संचय करने की संरचनाएं, उन अवसंरचनाओं का विकास हुआ या उनका पुनरुद्धार हुआ। लगभग 12 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए, लगभग 2,73,000 जल संरक्षण और वर्षा जल संरक्षण की ऐसी संरचनाओं को विकसित किया गया। और इस जल शक्ति अभियान की अपार सफलता के बाद गत वर्ष, क्योंकि पेंडेमिक की अवस्था थी, हम इसे आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन फिर भी हमने कोरोना महामारी के प्रतिबंधों के बावजूद देश की सरकार और राज्य के सरकार के विभिन्न संस्थानों में विद इन द कैंपस हमने वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन के स्ट्रक्चर्स पर काम किया। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस काम को आगे बढ़ाते हुए 700 जिलों तक ले जाना, देश के सभी जिलों तक ले जाना, ऐसा सुनिश्चित किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जब पिछले अपने मन की बात कार्यक्रम में फरवरी में जब देश को संबोधित करते हुए इस विषय को देश के सामने रखा था, और आपने इसकी थीम के बारे में जो उल्लेख किया कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, जहां कहीं भी बरसात की एक बूंद गिरे और जब कभी भी गिरे हम उसे संचय करें, संचित बूंद का उचित संरक्षण करें, संरक्षित जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें और उपयोग किए हुए जल को पुनः चक्रित करके उसे शुद्ध करके वापस से उपयोग करें, बार बार उपयोग करें। आपका ये मंत्र निश्चित रूप से देश को जल समृद्ध बनाने की दिशा में आगे लेकर के जाएगा। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 624 जिलों में जो हमने इस कार्यक्रम के लिए पिछले दिनों में जागरूकता अभियान प्रारंभ किया था, उस जागरूकता अभियान में जिसमें नेहरू युवा केंद्र हमारे साथ में जुड़ा था, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं भी हमारे साथ में जुड़ी थी, 1,20,00,000 लोगों ने जो है इस जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया है। आज हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आपका मार्गदर्शन आज हमें इस अवसर पर मिलेगा। और निश्चित रूप से आज जो सारे देश भर की ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि जो आज इस कार्यक्रम में सहभागी बने हैं, जो इस कार्यक्रम को साक्षात आपके मार्गदर्शन को देख का लाभ लेने का जिनको अवसर मिलेगा, निश्चित रूप से आज आपके कार्यक्रम के बाद में जो जल सभाएं होंगी, उन ग्राम सभाओं में जहां जल के विषय को लेकर के चिंता होगी, चर्चा होगी, प्लानिंग होगी और उसके अनुरूप उसका एग्जीक्यूशन होगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक जन सहभागिता से बनी एक जल क्रांति का सूत्रपात होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक बार फिर आपका आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं, आपको समय देने के लिए,
सतत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आपका अभिनंदन करना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं, यदि आप अनुमति प्रदान करें तो इस केन बेतवा लिंक को जोड़ने की जो परियोजना है, इसको दिखाने के लिए हमने एक छोटी सी लघु फिल्म बनाई है। यदि आप अनुमति प्रदान करें तो उस लघु फिल्म को हम जब सबके लिए चित्रित कर सकें। धन्यवाद, सबका आभार, अभिनंदन। धन्यवाद महोदय। और अब जैसा कि आपने अनुमति मांगी है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर बना ये एक लघु चलचित्र आप सभी लोगों के समक्ष। हर साल करीब 1/3 देश में सूखा तो औसतन 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़। ये असंतुलन अगर खत्म हो जाए तो देश की अपार जल संपदा विनाश की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विकास की कहानी लिखेगी। यही वो सपना था जिसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था और जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साकार करने का प्रण लिया है, जिसका आगाज महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से होने जा रहा है। एक अटल जी का सपना था रिवर ग्रिड का, नदियों को जोड़ने का। केन बेतवा को जोड़ने का हमने बीड़ा उठाया है। नदियों को जोड़ने की प्रधानमंत्री की भीष्म प्रतिज्ञा के पीछे बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को स्थायी राहत देने का संवेदनशील विजन है। अगर केन बेतवा जोड़ दी गई और पानी जमीन में जाना शुरू हो गया तो पूरे बुंदेलखंड में जब पानी बहुत नीचे गया है वो पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हर कोने में किसान को उसका लाभ होगा। इसके तहत केन नदी के 2800 MCM से ज्यादा बाढ़ के पानी को दौधन बांध द्वारा संचय किया जाएगा। केन के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में भेजने के लिए 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर बनाई जानी है। इस क्षेत्र में विभिन्न टैंकों को, जलाशयों को लिंक परियोजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। बुंदेलखंड की प्रगति और विकास का नया सूर्योदय हो रहा है। मैं इस परियोजना के लिए जो सहकारी संघवाद का एक उत्तम उदाहरण है, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश के 9 जिलों पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन के साथ ही उत्तर प्रदेश के 4 जिले बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को सीधे तौर पर मिलेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ परियोजना है। मेरा दृढ़ विश्वास है यह परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और उसके नजदीकी क्षेत्रों में भरपूर जल उपलब्ध करवाने में मददगार साबित होगी। बुंदेलखंड इलाके की तस्वीर बदलने वाली केन बेतवा परियोजना के पूरा होने पर दोनों राज्यों के 13 जिलों की 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। करीब 62 लाख लोगों को पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध हो सकेगा और साथ ही कुल 130 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड के किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा पर्याप्त पानी और पूरे इलाके में खुलेंगे संभावनाओं के नए द्वार। वाकई विकास की इमारत हम सभी लोग देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो नींव का पत्थर भी देख सकें। और आज हम सभी लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज हम लोग उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षात कर सकें जो आगे चलकर हम सभी के लिए नींव का पत्थर बनकर विकास की इमारत बनाएगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें। आप सभी की करतल ध्वनि इस ऐतिहासिक क्षण के लिए। धन्यवाद महोदय। अब इसके साथ ही हम सभी लोग
जिस चीज़ के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, वर्षा जल संचयन, क्योंकि हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब वर्षा की एक एक बूंद संरक्षित की जाएगी तो जो हमारा कल है वो अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कि आप जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन का औपचारिक रूप से शुभारंभ करें। जल एक अमूल्य निधि है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी, खुद को आइसोलेट कर लिया है और ये कहा है कि जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट करा ले। हालांकि मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है और डॉक्टर्स की निगरानी में हो। आपको याद होगा आज शाम उन्हें दिल्ली के लिए रवाना होना था। 3 दिन का उनका दिल्ली का ये पूरा कार्यक्रम था जिसमें प्रधानमंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का जिक्र था। लेकिन अब क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव है और वो उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है, तो वो ये कार्यक्रम भी उनका रद्द ही माना जाएगा। प्रदेश को लेकर बातचीत होनी थी, लेकिन बड़ी खबर आपने देखा हाल के दिनों में काफी बिजी उनका शेड्यूल भी रहा, कई जगहों पर स्पीच भी उन्होंने दी, अलग अलग लोगों से मिले। लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है, मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं ठीक हूं और मुझे कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर्स की निगरानी में मैंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे निकट संपर्क में आए हैं, यानी कि पिछले कुछ दिनों में, कृपया सावधानी बरतें और अपनी जांच करवाएं, वो ये कह रहे हैं। तो बड़ी खबर, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव जो हैं हो गए हैं और उन्होंने इस बारे में खुद ही जानकारी दी है। कहा है मैं बेहतर फील कर रहा हूं, डॉक्टर्स की निगरानी में हूं, लेकिन पिछले दिनों जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना ख्याल करें, एक बार चेकअप करा लें। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके खुद ही जानकारी दी, इस बारे में भी बताइएगा। साथ ही जो दिल्ली का कार्यक्रम था जिसकी हम बात कर रहे थे, क्या माना जाए वो कैंसिल? दीपांकर शायद नहीं, सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील बताइएगा। देखिए, मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है आपसे 8 मिनट पहले कि वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और खुद को आइसोलेट कर दिया है। तो लिहाजा जाहिर तौर पर इसके बाद के जो भी सीएम के कार्यक्रम होंगे वो फिलहाल पोस्टपोन मान लिए जाएंगे। और ये जिस तरह से जिन्हें हम सुबह भी ये आशंका लगातार जता रहे थे कि उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। पिछले 4 से 5 दिनों में हम देख रहे हैं कि लगातार 100 से ऊपर केसेज आ रहे हैं, जबकि बीते दिनों में ये केसेज बहुत ही कम हो गए थे। कभी 50, 30 और 13 तक भी हमने देखे कि उत्तराखंड में इतने कम संक्रमण पहुंच गया था। लेकिन अचानक जो संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, खासकर अगर हम इसी हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते में अभी तक 550 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केस उत्तराखंड में आ चुके हैं। अब स्वयं मुख्यमंत्री संक्रमित हो चुके हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि मुख्यमंत्री भी प्रॉपर तरीके से मास्क का प्रयोग नहीं करते थे। कई कार्यक्रमों में हमने ये बात आमतौर पर देखी है और इस दौरान हरिद्वार कुंभ से लेकर तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। तो लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और जो लोगों की लापरवाहियां हैं कि मास्क नहीं पहना जा रहा है प्रॉपर तरीके से, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उसी का नतीजा है कि अब खुद मुख्यमंत्री भी इसकी जद में। और ये माने कि तमाम कार्यक्रम तो रद्द हैं ही, पिछले दिनों वो हरिद्वार दौरे पर भी थे, कई बड़े नेताओं से भी वो मिले थे, बड़े मंत्रियों से भी मिले थे। बहुत शुक्रिया सुनील आपका जुड़ने के लिए। बड़ी खबर है ये आज की, मुख्यमंत्री के तमाम कार्यक्रम तो प्रभावित हुए हैं। जो लोग संपर्क में आए हैं और कई बड़े नेता उनके संपर्क में आए हैं, सभी को अब टेस्ट कराना होगा। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।